वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल एज टू एजुकेशन। आज आप डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल को आप मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो सीखेंगे। मीन्स आपने 10th क्लास तक जो एंगल्स पढ़े हैं वो मैक्सिमम आप जो यूज करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में 0 to 90 डिग्री आपने यूज किया है, या फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया है 135 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री। इन एंगल्स का आपने कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। बेसिक जो यूनिट हमने एंगल की पढ़ी है दैट इज डिग्री ओनली, बट एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास और यूनिट्स भी हैं। जैसे आप लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, आप ऐसे यूनिट्स यूज करते हैं। सिमिलरली एंगल को यूज करने के लिए भी वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स। उन्हीं बातों का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे, व्हाट इज एंगल। एंगल कैसे बनता है, बहुत छोटी क्लासेस में आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, फिर भी आप रिपीट कर लेते हैं। आपके पास सपोज यू हैव वन साइड दैट इज OA। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स OA साइड। नाउ सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ OA साइड। नाउ इफ यू रोटेट दिस, अगर मान लीजिए इफ आप इसको O के अबाउट रोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो O के अबाउट रोटेट करने पर सपोज इसने जो फाइनल पोजीशन ली है वो सपोज B है, तो OA इज कॉल्ड एज इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फाइनल, और यू कैन से टर्मिनल पोजीशन। फाइनल भी क्या बोल सकते हैं, बट आप यहाँ टर्मिनल वर्ड यूज करते हैं और टर्मिनल ही आपको बुक्स में मिलेगा। तो दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज फाइनल साइड, और यू कैन से इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। देन आपको पता है बहुत अच्छे से ये जो स्पैन इसने ट्रेवल किया है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल, और इसी को हम किसी भी एक नोटेशन से डिनोट करते हैं। सपोज वी आर डिनोटिंग विद थीटा, राइट। सो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, एंड दिस टोटल स्पैन इज कॉल्ड एज एंगल, राइट। फिर आपका जो सेकंड आप सीखेंगे वो सीखेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एंगल इन standard form. Now, what is standard form of angle? We know that we have quadrants when we draw two perpendicular axes. आप जब दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये भी पढ़ा हुआ है। अब क्या है कि अगर किसी भी एंगल की जो इनिशियल आर्म है, इनिशियल साइड है, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इफ दिस इज OX, अगर इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है, OX है, एंड देन आपकी ये लाइन जो है ऊपर या नीचे रोटेट करे, यानी OX, ये जो साइड थी ना OA, ये OA नहीं, ये क्या हो जाए, OX हो जाए। तो OX अब ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए, ठीक है। तो आपकी OX रोटेट करके जो भी एंगल्स बनाएगी वो एंगल्स जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के एंगल्स होंगे, ठीक है, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनिशियल साइड जो है किसी भी एंगल की दैट मस्ट बी OX।
यानी वर्टेक्स आ जाएगा ओरिजिन पर और ओ एक्स आपकी इनिशियल साइड होगी, तो ये ओ ए बन जाए अगर ओ एक्स, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर एंगल चला जाए तो वो एंगल सारे आपके कौन से एंगल फॉर्म, कौन सी फॉर्म में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे कि आपके पास कोई भी एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस आपने 10th क्लास तक 30 डिग्री पढ़ा है और अब आप देखेंगे कि -30 डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कहां होता है। ठीक है, वेयर इट लाइज। अपने पास क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस, ओके, थोड़ा सा सही बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं एक बार। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, होरिजन। ओके, तो अब अपने को देखना है कि अपने को अगर पॉजिटिव 30 डिग्री पता करना है और नेगेटिव 30 डिग्री, दैट मीन्स इफ यू वांट टू टेक any positive angle in this coordinate system and any negative angle in this coordinate system, तो how will you measure, कहां होगा, कैसे पता चलेगा। तो ये आपके पास यहां जो एंगल है ओ एक्स, अपन ने पहले ही बोला था ओ एक्स इनिशियल पोजीशन है। जैसे ये पेन है, अगर ये मार्कर आपका फिलहाल इसी पोजीशन पर है, अब ये ऊपर या नीचे ऐसे रोटेट करेगा तभी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते कि कोई एंगल फॉर्म हुआ है, कोई एंगल बना है। ठीक है, तो ओ एक्स इज द इनिशियल पोजीशन, राइट। सपोज वी वांट टू टेक पॉजिटिव 30, तो आपको क्या करना होगा, ओ एक्स जो आपका इनिशियल पोजीशन है, इस आर्म को, इस साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री आपको अगर चाहिए तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है उससे उठ के आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरफ जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही अगर आपको चाहिए -30 डिग्री तो आपको डाउनवर्ड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आपका हो गया -30 डिग्री। तो सीधी सी बेसिक सी बात है, आपको कभी भी ओ एक्स जो आपका है इससे पॉजिटिव एंगल फॉर्म करवाना है तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर की तरफ मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेगेटिव एंगल आपको चाहिए, देन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम कितने डिग्री तक आगे जा सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि एंगल जो आपका है वो आपका 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 35 डिग्री है, 65 डिग्री है, 180 डिग्री है। क्या एंगल 720 डिग्री भी एग्जिस्ट करता है या फिर एंगल 765 डिग्री एग्जिस्ट करता है? हाँ, ये सब एंगल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, राइट। 720 डिग्री, 360 डिग्री अपन एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे सपोज अपने को अगर 765 डिग्री ड्रॉ करना है तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, एक्स
y, x dash, y dash एंड ओरिजिन। दिस इज अपनी अभी OX इनिशियल पोजीशन में है, दैट मीन्स हियर वी हैव एट 0 डिग्री। अब हम 0 डिग्री पर हैं। अब हम घूमना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे घूमेंगे, पॉजिटिव एंगल है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, जैसे ही घूमना स्टार्ट करेंगे तो आपका एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहां आ गए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट 10 से 90 डिग्री है। फिर आगे चलेंगे, 90 से आगे चलते गए आपके पास यहां पर कितना होगा, 90 प्लस 90 180, 270, 360 का चक्कर हमने कंप्लीट कर लिया। यानी ये पूरा एक राउंड, ये तो अपन जानते ही हैं, दिस इज ऑफ 360 डिग्री। अब 360 थोड़ी चाहिए, मतलब 765 चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर से नेक्स्ट चक्कर लगा देंगे जब पूरा, तो हम कितने डिग्री पर आ जाएंगे, 720 डिग्री। यहां हम कितने पर थे, 360 डिग्री। ठीक है, बट अपने को 765 डिग्री यानी 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तभी तो ना, तो आप ऊपर चलेंगे, 45 डिग्री और ऊपर जाएंगे, तो ये एंगल आपका हो गया 765 डिग्री। बट इसमें एक बात नोट करने लायक है, वो क्या है कि आप 0 से शुरू करते हैं, पूरा एक चक्कर लगाते हैं, आप 360 पर आ जाते हैं, यानी फिर 0 हो जाते हैं। तो आप 360 डिग्री को 0 डिग्री ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 360 के बाद फिर से हमें नया एंगल स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, 360 हो गया था, फिर एक चक्कर और लगाया, उस एक चक्कर में हम आ गए 720 डिग्री, बट हो तो गए फिर से 0 ना, क्योंकि ये जो बाजू है OX, ये घूमती रही वापस फिर से OX पर आ गई। वापस OX पर आने का मतलब क्या है, फिर से एंगल कितना हो गया, 0। तो 360 360 360 360 360 कितने ही चक्कर लगाओ, तो हम घूमकर फिर से पूरा चक्कर लगाकर कहां आ जाएंगे, 0 डिग्री पर आ जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा, हमने पूरा एक राउंड लगाया 360, फिर एक राउंड लगाया 720, फिर हम 45 डिग्री आगे बढ़े। तो एक्चुअल में जो एंगल है वो 765 डिग्री जो आपका है, वो एक्चुअली आपका 45 डिग्री ही है। 765 डिग्री इज 45 डिग्री, क्योंकि आपने 360 के 2 चक्कर लगाए। पहले आप OX को लेके चले, घुमाया, वापिस OX पर आए, 0 हो गया 360, छोड़ दो चाहे उसको, ऐसे फिर 360, नेक्स्ट 720 डिग्री तक 360 के 2 चक्कर हो गए, आप उसे लीव कर सकते हैं। तो आपके पास एक्चुअली जो एंगल मेजर के लिए बचा, दिस इज 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर अपने को -765 डिग्री पता करना है, कहां एग्जिस्ट करेगा, -765 डिग्री। सो -765 डिग्री के लिए आप फिर से राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे, घूमेंगे, तभी बनेगा ये। इस OX अब 0 पे है, नाउ वी वांट टू टेक नेगेटिव एंगल, तो आपको नीचे की तरफ ऐसे घुमाना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो मैं इसे डाउनवर्ड घुमाना स्टार्ट करता हूं। 0 से मैंने स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया चलता गया, तो मैं पहुंच गया कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर। लेकिन मुझे 360 नहीं आगे बढ़ना है, तो मैं एक राउंड और लगाऊंगा। नेक्स्ट राउंड में मैं पहुंच गया कितने पर, 720 डिग्री पर। बट अपने को 765 चाहिए, तो मैं 45 डिग्री और आगे चलूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, हमने फर्स्ट राउंड लगाया 360 डिग्री कंप्लीट, नेक्स्ट राउंड लगाया 720 डिग्री कंप्लीट, फिर हम 45 डिग्री आगे चले, तो एक्चुअली जो एंगल एग्जिस्ट करा वो -45 डिग्री ही करा।
ठीक है। आप OX को घुमा के वापस एंटी क्लॉकवाइज OX पर ले आओ, या OX को घुमा के क्लॉकवाइज आप OX पर ले आओ, वापस आ तो जाएगा 360 चक्कर लगाने के बाद वापस OX पर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका इसमें डाउनवर्ड हमने ऐसे घुमाया तो भी 360 नेग्लेक्ट हो गया, दैट इज -45 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में। इसे लास्ट वाला अगर आपको ध्यान हो तो हमारा किस क्वाड्रेंट में गया था? फर्स्ट में। तो कोई पूछे कि 765 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपका किस में आया था? फर्स्ट में। एंड दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलेंगे। एक छोटी सी बात अब हम लगे हाथ डिस्कस कर ही लेते हैं, वैसे आगे भी आएगा ये, बट क्वाड्रेंट्स डिसाइड करने के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो उन्हें आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ये आपका है क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, होरिजॉन्टल, ठीक है। सो ऑल एंगल्स which lies between 0 degree to 90 degree are in first quadrant. 0 से 90 डिग्री तक जो एंगल्स आपके पास हैं, दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड देन 90 डिग्री टू 180 डिग्री आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड 180 degree to 270 degree in third quadrant, 270 degree to 360 degree are in fourth quadrant, right? जैसे अगर अपने से कोई पूछे कौन से क्वाड्रेंट में 45 डिग्री है, तो ये फर्स्ट में है, क्योंकि 0 से 90 में रहेगा ना 45, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। If someone asks what is the quadrant of 135 degree, then 90 to 180 के बीच में पड़ेगा ना 135, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। अगर अपने से कोई पूछे 220 डिग्री, तो 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और अपने से अगर पूछे कोई 265 डिग्री भी ले लीजिए, ये भी थर्ड में हो गया। और मान लीजिए अपने पास आ गया 330 डिग्री, तो 270 से 360 के बीच में है, इट इज लेस देन 360, मोर देन 270, तो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे, राइट। देन आगे चलेंगे।